एथिकल हैकिंग क्लास 2 में स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में देखा था ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे काली लाइनेस को वर्चुअल बॉक्स में सही तरीके से इंस्टॉल करना सीखेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा शुरू करते हैं। आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट पहले बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे टास्क मैनेजर पे क्लिक करिए, परफॉर्मेंस में आ जाइए। आप यहाँ पे आने के बाद कम से कम मिनिमम आपको सीपीयू i3 के तो ऊपर होना ही चाहिए। ओके, और आपको 4 कोर मिनिमम होना चाहिए। 4 कोर से 8 कोर है तो आप ज्यादा अच्छा है, मेरे केस में 4 कोर है तो अच्छा है। मेमोरी 8 GB मिनिमम होनी ही चाहिए, ठीक है। 16 GB है तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। और SSD होना चाहिए जिससे फास्ट चलेगा अपना लैपटॉप। और आपका स्टोरेज जो है ना, स्टोरेज कम से कम 30 to 50 GB फ्री होना चाहिए। मेरे केस में यहाँ पे सी ड्राइव में 86 फ्री है और डी ड्राइव में 95 6 है, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और साथ में आपको बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन आपको एक्टिवेट करना है। तो वो कैसे करना है आपको, शट डाउन कर देना लैपटॉप को। उसके बाद पावर बटन प्रेस करना है। उसके बाद जैसे ये ऑन होता है ना, F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे डेल लैटिट्यूड 5480 का यहाँ से सेटिंग्स ओपन हो गई है। सबसे नीचे आना है, आपको देखना है वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आप पहले वाले में क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे इनेबल लिख के आ रहा होगा। यहाँ पे इनेबल लिख के आ रहा है ना। अगर यहाँ पे डिसेबल लिख के आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे एक टिक लगाने के लिए ऑप्शन आ रहा होगा। आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी आइए सेकंड ऑप्शन में वीटी डायरेक्ट आयो पे, इसको भी इनेबल कर दीजिए आप। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इनेबल करके रखा हुआ है तो इसलिए इस टाइप से यह दिख रहा है। और ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन पे भी यहाँ पे ट्रस्ट लगा के अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, फिर एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपकी सेटिंग करनी होगी इतना। फिर उसके बाद आप रिस्टार्ट कर लीजिए। और दूसरी सेटिंग एक और करना है आपको। वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे लिखना है विंडोज। विंडोज लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखेगा विंडोज फीचर्स और टर्न ऑफ का। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आने के बाद आपको यहाँ पे हाइपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हो सकता है आपके में टिक लगा हो, तो आपको इसको अनटिक करना है। आपको ऐसा टिक लगा होगा तो उसको अनटिक कर दीजिए और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए इसको। यहाँ पर भी वर्चुअलाइजेशन मशीन पे टिक लगा होगा, इसको भी अनटिक करिए। और हाई विंडोज हाइपरविजन को भी अनटिक टिक लगा होगा तो अनटिक कर दीजिए। मतलब इन तीनों को अनटिक ही रखना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ये हमारा इतना काम हो गया। अब हम करेंगे आईएसओ फाइल को डाउनलोड। आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप क्रोम में आ जाइए। क्रोम में आने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे काली। काली लिखने के बाद आपको आना है पहली वेबसाइट पे, काली ऑर्ग में आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करिए। इसके टाइप से आपको दो आपको इंटरफेस दिखेंगे, इंस्टॉलेशन इमेज, वर्चुअल इमेज। अभी सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं इंस्टॉलेशन इमेज क्या है और वर्चुअल मशीन क्या है। इंस्टॉलेशन इमेज में आपको मिलेगी आईएसओ फाइल, मतलब आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलता है जिससे आपको सारा प्रोसेस है ना, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको एक टू वाई जेड मैनुअली करना पड़ता है और ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और वर्चुअल मशीन में क्या रहता है कि आपको एक पैकेज मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करो तो आपको पूरा ही इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कुछ मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, करके दिखाता हूँ। ये आज की वीडियो हम इंस्टॉलेशन इमेज का देख लेते हैं, बाद में आप ये समझ में आ गया तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में ही आ जाएगा। अगर इनके समझ में नहीं आता तो इसके दूसरे वीडियो बना दूंगा, तो उससे देख लीजिए। अभी इंस्टॉलेशन इमेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल डाउनलोड होने लगेगी। मेरे केस में ऑलरेडी मैं फाइल को डाउनलोड करके रखा हूं तो इसको मैं डाउनलोड नहीं करता हूं। ये आप डाउनलोड होने दीजिए। उसके बाद आपको ये कुछ इस टाइप से आपको फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। ये फाइल मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओरेकल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है कि इस केस से आपको ओपन होगा। मेरे केस में ऑलरेडी मैं ये पहले से इंस्टॉल करके रखा हूं तो आपके में ये नहीं दिखेगी, कुछ आपके में इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पर एक नया मशीन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप क्रिएट मशीन से भी क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे न्यू बटन पे आप प्रेस करिए। यहाँ पे बीएम नाम लिखिए। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं काली लाइनेक्स से इंस्टॉल कर रहा हूँ तो काली लाइनेक्स से नाम दूंगा, तो काली लाइनेक्स नाम दे दिया। यहाँ पे आप एक फोल्डर बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, नहीं तो आप जो भी आपका फोल्डर खाली है ना वो सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में यहाँ पे सी ड्राइव भी खाली है 50% से ज्यादा, और डी ड्राइव भी खाली है। मैं डी ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ, एक नया फोल्डर यहाँ पे बीएम बना लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कर लेता हूँ। आईएसओ इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करना, जो आपने अभी आईएसओ डाउनलोड की ना उसको सिलेक्ट करना है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपके डाउनलोड फोल्डर में होगा, जहां भी हो उसको आपको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओपन कर दीजिए। यहाँ पे ओएस आप लाइनिक्स ही रखिए। यहाँ पर आपको अवंतु सिलेक्ट करना है, सॉरी डेबियन सिलेक्ट करना है अवंतु की जगह पे, क्योंकि हमारा डेबियन वर्जन का है ना, तो 64 वर्जन का सेम टू। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ तो सेम टू आप सेम टू सेम सेटिंग कर दीजिए। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ये कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। उसके बाद सेटिंग पे जाइए।
यहाँ पर आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे मदरबोर्ड में आपको कम से कम आपको 4 से 5 एमबी रख लेना है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अब ग्रीन के बाहर मत जाइए आप, पिंक से पहले ही आप रख लीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वहाँ पे सेम ही रखना है। यहाँ पे पीएक्सएस 3 रहना है, यहाँ पे टिक रहना है आईसीपी। अगर ये टिक नहीं रखो तो बाद में आपको इंस्टॉलेशन टाइम पे आपको एरर आएगा। यहाँ पे आप प्रोसेसर पे आना है आपको, इसको अलग करना है। यहाँ पे मिनिमम 2 से 4 कोर तो होना ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 कोर रख लेता हूँ। यहाँ पे आपको पीएक्स सपोर्ट यहाँ पे इनेबल करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो कर्नल रहता है ना, उसको आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, उसके लिए आपको इसको ऑन करना है। अभी आपको ये टेक्निकल हो रहा होगा, इसको इग्नोर करिए। आप जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वैसे करते जाइए आप। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे आना है। इधर इसको फुल कर दीजिए, 128 मिनिमम तो करना ही है इसको। बाद में यहाँ पे आपको दूसरा अगर कुछ है तो यहाँ पे आपको BMS VGA ही रहना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ पे फिर से सेटिंग में जाना है, आपको यहाँ पे स्टोरेज पे आना है। स्टोरेज में आने के बाद आपको यहाँ पे है ना SATA रखना है। ऑलरेडी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑडियो है, ऑडियो पे कुछ भी रहने दीजिए, डिफॉल्ट रहने दीजिए। फिर आपके यहाँ पे नेटवर्क में आ जाइए। नेटवर्क में आने के बाद आपको यहाँ पे नेट रखना है। अभी आप बिगनर है तो नेट ही रखिए, बाद में हम सीखेंगे कि बाद में हम इसमें ब्रिज वगैरह कैसे सेट करते हैं, तो अभी हम कंफ्यूज नहीं हो, नेट भी रखना है। बस यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। तो ये हमारी सेटिंग पूरी होगी। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना। ये थोड़ा लोड रहेगा, थोड़ा टाइम लेगा ये, तो हम प्रोसेस समझेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन पूरा ही समझेंगे, आपको ए टू जेड। आपको एक भी एरर नहीं आएगी एक ही बार में इंस्टॉल। इनकेस अगर फिर भी आपको कुछ एरर आती है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको रिसॉल्व करूंगा। तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस में आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको माउस यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो आप कीबोर्ड के बटन से अप एरो दबा के डाउन एरो अप एरो करेंगे तो आपको यही सिलेक्ट करना होगा। ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करके आप इंटरप्रेस करिए। ये कुछ इस टाइप से लोड होगा, होने दीजिए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लैंग्वेज। मैं इंग्लिश सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फिर से कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मेरे केस में अमेरिकन इंग्लिश है, हो सकता है आप अदर कंट्री से देख रहे हो वीडियो, तो आप अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करिए। कीबोर्ड बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। तो ये इंस्टॉलेशन होने देते हैं। अब आपको यहाँ पे नाम पूछेगा, आपको नाम क्या सिलेक्ट करना है। मेरे केस में अगर आप नाम दूसरा कुछ डालना चाहते हैं तो आप दूसरा नाम दे दीजिए। मैं अभी काली ही रखना हूँ तो काली रख लीजिए। आपको अगर दूसरा नाम रखना है कुछ, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपका ये होस्ट नेम मशीन का नाम रहेगा। उसके बाद कंटिन्यूस पे क्लिक करिए। यहाँ पे डोमेन में आप नाम रखना चाहते रख दीजिए। इनमें अभी कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ, फिर कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है। वो आपने जो नाम दिया था काली, वो मशीन का नाम था। आपको यहाँ पे आप यूजर का नाम देना है। एक मशीन में बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, तो मैं काली ही नाम रखता हूँ। यूजर का भी नाम काली, मशीन का भी काली, ठीक है? कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंट यूजर नेम का अकाउंट का नाम पूछ रहा है, यूजर नेम पूछ रहा है, तो सेम ही रख दीजिए। यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करिए। आप एक पासवर्ड अच्छा से ले लीजिए। मेरे केस में मैं काली ही रख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आप शो करके देख सकते हो। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए तो ज्यादा अच्छा है। मैं अभी सिर्फ सिखाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, काली रख रहा हूँ। यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक कर रहा हूँ। होने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। आप यहाँ पे ईस्टर्न या जो भी आपको सिलेक्ट करना है कुछ सिलेक्ट कर लीजिए, या तो डिफॉल्ट रख दीजिए। यहाँ पे ईस्टर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। यहाँ पे पार्टीशन डिस्क के बारे में पूछेगा, तो आपको अभी बिगनर हैं तो आप गाइडेड फुल पार्टीशन आप सिलेक्ट कर लीजिए। इंटायर डिस्क में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे को बता रहा है कि 21 GB का ऑलरेडी एक पार्टीशन है, उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं सिलेक्ट करके कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा। ये बोला ऑल पार्टीशन आपको सेपरेट सेपरेट फाइल रखना है या एक में रखना है, तो मैं अभी एक ही में रख देता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर दीजिए। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टीशन आपको क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे 20, यहाँ पे 1 GB का आपका स्वैप रहेगा। ये बाद में हम कभी समझेंगे, ये कुछ एडवांस हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिस्क को चेंज करने की परमिशन मांग रहा है कि आप सच में आप डिस्क को चेंज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे यस करके कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा। होने के बाद आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर का पूछेगा, कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप डिफ़ॉल्ट ही रख दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक कर दीजिए। बाकी हमको जो भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी हम बाद में उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ।
अब ये ग्रुप बूट लोडर के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे यस करिए। यस करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यूस पे क्लिक कर दीजिए। ये पूछ रहा है आपको इंटर डिवाइस मैनुअली, और ये डिवाइस पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे मैनुअली नहीं, डायरेक्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आपको डालना है, यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक कर देना है। ये बूट लोडर उस पर लोड हो जाएगा। अब हमारा ये काली लाइनेक्स इंस्टॉल हो गया है। रिबूट करने के लिए बोल रहा है, हम यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक रिबूट होगा। यहाँ पे आप बूट टाइमिंग देख पा रहे होंगे, नीचे आपको चल रहा है। यहाँ पे 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विंडो आ गया। लॉगिन करने के लिए आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपने आपने रजिस्टर करने के टाइम पे डाला हुआ था। तो मेरे केस में मैंने लाइनेक्स डाला हुआ था, सॉरी काली डाला हुआ था, तो काली डालूंगा। पासवर्ड भी काली ही रखा था, तो काली रख के आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये आपके काली लाइनेक्स इंस्टॉल हो गया। आपको विंडो यहाँ पे खुल गया। ये डैशबोर्ड, काली लाइनेक्स का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया। ये अभी मेरे को छोटा दिख रहा है, अभी ये लोड ले रहा है। ये लोड लेते ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इस टाइप से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे व्यू आइटम से आप फुल स्क्रीन करके यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड में इस टाइप से आप उसको देख पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ओपन हो जाएगा तो फर्स्ट कमांड होता है, आपको टर्मिनल ओपन करना होता है। आपको स्क्रीन पर राइट क्लिक करिए, ओपन टर्मिनल पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना होगा। आपको क्या करना होता है, जैसे हम विंडोज को अपडेट करते थे ना, अगर आपने विंडोज यूज किया हो, अगर इनकेस आपने विंडोज नहीं भी यूज किया होगा, तो अपने अपने फोन या लैपटॉप्स को हम अपडेट करते हैं ना, तो इसके लिए कुछ कमांड लिखना होता है। हम वो कमांड लिख लेते हैं। आपको फर्स्ट कमांड रन करना होगा। आपको अपना लाइनस को अपडेट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, तो उसको आपको कमांड लिखना होता है sudo apt अपडेट। इंटर करिए, जो आपका पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड टाइप करिए। आप टाइप करेंगे तो पासवर्ड दिखेगा नहीं, आपको इंटर प्रेस कर देना है। ये फर्स्ट टाइम आपके जितने भी आपको अपडेट होगा ना, ये डाउनलोड करेगा। जितने भी रिलीज आपके फर्मवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, सबको डाउनलोड करेगा। आपको एक कमांड और रन करना पड़ेगा, उसके बाद वो इंस्टॉल करेगा। वो कमांड दिखाता हूँ आपको। ये डाउनलोड होने के बाद आपका ये हो जाएगा। अब आपको कमांड, दूसरा कमांड चलाना होगा आपको, sudo apt अपग्रेड। अपग्रेड चलाने के बाद आपको एंटर करना है। ये आपको इतने सारे ये इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। ये आपको इंस्टॉल करना चाहते हैं आप इतने सारे सभी के, जितने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। स्क्रॉल डाउन करिए आप। ठीक है? ये पूछ रहा है इतना जीबी का है, 3 GB का आसपास आपको इंस्टॉल करना चाहते हो, या आप यस पे क्लिक कर दीजिए। ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये अभी मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, आप अपने में इंस्टॉल कर लीजिए। बिकॉज मैंने ऑलरेडी दूसरी वर्चुअल मशीन बना के रखी हुई है ना, तो वो यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो इसको कंट्रोल सी से इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कॉमन एरर्स के बारे में, कि अगर हमारा एरर आ रहा है, कुछ इस टाइप से एरर आए। मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ। अगर दोस्तों कुछ आपको इस टाइप से एरर आए, यहाँ पर आप राइट साइड देख पा रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको वर्चुअल बॉक्स में आपने बायोस में जाके उसको इनेबल नहीं किया, इसलिए ये एरर आ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, बायोस फॉर सीपीयू यहाँ पे डिसेबल है, तो आपको बायोस में जाके इसको इनेबल करना है। ये एरर होता है, ये बहुत ही कॉमन एरर है। आप यूज करते टाइम ये जरूर आएगा, अगर आपने बायोस में नहीं किया हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो बायोस से डिसेबल होता है। दूसरा एरर आएगा ब्लैक स्क्रीन का। तो ब्लैक स्क्रीन का आपको यूज करना है, यहाँ पे आपको बीएम ये वाला यूज करना है। आपको बीएमएस बीजी डालना है उसमें। और एक आता है कि आप स्टक हो जाता है बूट करते टाइम, उस टाइम पे आपको अपनी मेमोरी बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पे आपको 3 GB दिख रही है, यहाँ पे आपको 8 GB 4 GB आपको कर देना है उसका। और एक और एरर था यहाँ पे, विंडोज में जाके आपको यहाँ पे हाइपरविजन को ऑफ रखना है। यहाँ पे विंडो बटन प्रेस करेंगे, विंडोज टर्न ऑफ फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पे इसमें टिक लगा होता है, इसको अनटिक करना होता है, और साथ में इसमें इस दोनों को भी अनटिक करना होता है। तो ये कॉमन एरर है। अगर फिर भी आपको कुछ एरर और भी बच जाती है, तो मेरे को आप मैसेज करिए, टेलीग्राम या फेसबुक में मैसेज करिए, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैं आपको पर्सनली यहाँ पे गाइड करूंगा। थैंक यू।